Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई शानदार आइडिया जब दिमाग में आता है तो उसे असलियत में बदलने में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, जो उस दीवार को गिरा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लो कोड और नो कोड क्रांति की। तो चलिए इसे समझते हैं। होता क्या ना कि हर बेहतरीन आइडिया के सामने एक तरह की एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो वो कमाल का विजन होता है और दूसरी तरफ उसे हकीकत में बदलने का एक बहुत ही मुश्किल और महंगा रास्ता। ये एक जानी पहचानी चुनौती है जिसका सामना लगभग हर कोई करता है, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, मार्केटर हो या फिर मैनेजर। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस दीवार को गिराने का कोई तरीका मिल जाए? क्या हो अगर टेक्नोलॉजी बनाने की जो ताकत है वो सिर्फ कोडर्स तक ही सीमित ना रहे, बल्कि हर उस इंसान के हाथ में आ जाए जिसके पास एक आइडिया है? बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो आज हम इस विषय को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर बॉटलनेक की, फिर इस क्रांति को सही से डिफाइन करेंगे। उसके बाद लो कोड और नो कोड के बीच का जो फर्क है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये नए क्रिएटर्स कौन हैं और आखिर में नजर डालेंगे कि भविष्य असल में बन कैसे रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। द सॉफ्टवेयर बॉटलनेक मतलब आइडिया और हकीकत के बीच की जो खाई है। और सच कहें तो यही वो खाई है जहां ज्यादातर बेहतरीन विचार बस दम तोड़ देते हैं। अगर ट्रेडिशनल तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने की बात करें तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, प्रोफेशनल डेवलपर्स को हायर करना बहुत महंगा पड़ता है। फिर एक ऐप बनाने में महीने, कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। और ऊपर से मार्केट में अच्छे कोडर्स की हमेशा कमी रहती है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत, बिजनेस टीम को जो चाहिए और आईटी टीम जो बनाकर देती है, उसके बीच में अक्सर एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस रुकावट का हल क्या है? बस यहीं से ये क्रांति शुरू होती है, बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं लो कोड की। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए घर बनाना है, लेकिन हर एक ईंट खुद बनाने की बजाय पहले से बनी बनाई दीवारों और हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना आसान? लो कोड प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल यही करते हैं। विजुअल इंटरफेस और ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। हाँ, इसमें कभी-कभी थोड़ी बहुत कोडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, पर वो ना के बराबर होती है। और फिर आता है नो कोड। ये आप कह सकते हैं लो कोड का ही एक सबसेट है, पर ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें कोडिंग का क भी नहीं आता। इसे आप लेगो ब्लॉक्स से कुछ बनाने जैसा समझ सकते हैं। बस टुकड़े उठाओ, जोड़ो और चीज़ तैयार। सब कुछ विजुअल है, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर किसी ने कभी स्क्वायर स्पेस जैसी वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल किया है तो वो नो कोड का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, तो दोनों में विजुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप की बात हो रही है, तो फिर लो कोड और नो कोड में असल में फ़र्क क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि कौन सा टूल किसके लिए बेस्ट है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है लो कोड जो असल में डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर कस्टम कोड लिखने की पूरी आज़ादी है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़े और कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज ऐप्स बनाने में होता है। अब दूसरी तरफ है नो कोड। ये बना है बिजनेस यूजर्स के लिए, सिटीजन डेवलपर्स के लिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि सब कुछ प्लेटफॉर्म के दायरे में रहकर ही करना होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सिंपल ऐप्स, वर्कफ्लो ऑटोमेशन या फिर किसी आइडिया का प्रोटोटाइप बनाने के लिए किया जाता है। और पता है, इस पूरी क्रांति का सबसे दिलचस्प हिस्सा टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि लोग हैं। इसके चलते क्रिएटर्स की एक पूरी नई जमात खड़ी हो रही है जिन्हें हम कहते हैं सिटीजन डेवलपर। तो ये सिटीजन डेवलपर है कौन? ये वो यूजर है जिसके पास शायद कोई ट्रेडिशनल कोडिंग स्किल नहीं है, लेकिन वो अपनी और दूसरों की ज़रूरतों के लिए एप्लीकेशंस बना सकता है। असल में ये वो लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सोचिए, कोई मार्केटिंग मैनेजर है या कोई एचआर स्पेशलिस्ट। अब उनके पास सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसे खुद सॉल्व करने का टूल भी है। और ऐप बनाने का ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही सीधा साधा है। पहला कदम, आइडिया को व्हाइट बोर्ड पर उतारो।
दूसरा कदम, विजुअल बिल्डर में कंपोनेंट्स को बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तीसरा कदम, अपने डेटा को कनेक्ट करो। और चौथा, बस ऐप लॉन्च के लिए तैयार है। ये पूरी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी को सही मायनों में हर किसी की पहुंच में ले आती है। तो असल में कौन है ये नए क्रिएटर्स? सोचिए, ये वो मार्केटिंग मैनेजर हैं जो अपने कैंपेन के लिए खुद टूल्स बना रहे हैं। ये वो एचआर स्पेशलिस्ट हैं जो नए एम्प्लॉयज़ की ऑनबोर्डिंग को ऑटोमेट कर रहे हैं। ये वो फाइनेंस एनालिस्ट हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्टिंग डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। या फिर ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो बिना किसी टेक्निकल को फाउंडर के अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रहे हैं। ये एक कोट है जो इस पूरी क्रांति का सार बता देता है। कोडिंग का भविष्य बिना कोडिंग का है। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, बनाने की ताकत सीधे उन लोगों के हाथों में दे रहे हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि पावर अब कुछ एक्सपर्ट्स के हाथ से निकलकर असल प्रॉब्लम सॉल्वर्स के पास आ रही है। तो इसका भविष्य पर क्या असर होगा? सोचिए, जब बनाने वाले ज़्यादा होंगे तो जाहिर है समाधान भी ज़्यादा होंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये ट्रेंड असल में कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। पिछले कुछ सालों में लो कोड / नो कोड मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आया है और आगे जाकर इसके और भी तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। ये एक ऐसी क्रांति है जो अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। तो आखिर में इस सबका सबसे बड़ा असर क्या है? एक शब्द में कहें तो टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन। मतलब सॉफ्टवेयर बनाना अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का काम नहीं रहा। ये एक ऐसी स्किल बनती जा रही है जो किसी के भी पास हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आज कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल शीट बना सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। जब बनाने की ताकत हर किसी के हाथ में होगी, जब आइडिया और हकीकत के बीच की वो दीवार गिर जाएगी, तो फिर दुनिया की कौन-कौन सी समस्याओं का समाधान होगा? सोचने वाली बात है।